नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रुप बाय इन पांडास। तो ग्रुप बाय इन पांडास क्या होता है इसको हम सीखेंगे। तो जब भी हम पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं तो जिस कॉलम को हम ग्रुप बाय करना चाहें उसको हम ग्रुप बाय कर सकते हैं, चाहे वो एक कॉलम हो, चाहे एक से ज़्यादा कॉलम हो या दो कॉलम हो। ग्रुप बाय यानी कि सिमिलर वैल्यूज को एक साथ कंसोलिडेट करके एक साथ दिखाना, है ना। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप बहुत से चीज़ें चला सकते हैं, यानी कि एवरेज निकाल सकते हैं, आपका सम, मीन, मोड, मीडियन, ये सब चीज़ें निकाली जा सकती है आपकी ग्रुप बाय करके। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फाइल है, मैं आपको उसको खोल के दिखाता हूँ और उस फाइल को हम क्या करेंगे, आपका उससे ग्रुप बाय करेंगे। तो मैं एक ये आपका खोलता हूँ। ये ई ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फ़ाइल है आपकी डेटा एनालिटिक्स के अंदर, और उस फाइल का नाम है मेरे को डेटा सेट। ये फाइल मैं इसको खोल लेता हूँ थोड़ा आपको शो करने के लिए कि ये फाइल क्या है और क्या डेटा है। फिर हम इसमें कुछ ग्रुप बाय की चीज़ें करेंगे। तो ये एक्सेल की फाइल है आपकी। तो ये थोड़ा सा समय लेगी खुलने के लिए, क्योंकि हम इसको पहली बार खोल रहे हैं और सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। तो एक रीज़न ये भी है। तो ये आपकी एक्सेल की फाइल खुल गई है जिस पे हम ग्रुप बाय चलाएंगे। तो ये हमारी फाइल है जिसमें हमारा कुछ डेटा है, जैसे कि नेम है, एज है, जेंडर है, सिटी है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है। तो हम ग्रुप बाय किसको कर सकते हैं उसमें, जैसे कि जेंडर को ग्रुप बाय करके मेल फीमेल के हिसाब से हम सैलरी बता सकते हैं कि एवरेज सैलरी क्या होगी, है ना। डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं, है ना। एज की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए हम देखते हैं। आइए अब चलते हैं अब हम जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन में। तो जैसे ही हम जुपिटर, मैं इस फाइल को क्लोज भी कर लेता हूँ। अब मैं इसको ना लोकेशन को क्या करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं आ गया आपका जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन में। इसमें क्या लिखूंगा मैं, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। मैंने इंपोर्ट कर ली। सबसे पहले तो इंपोर्ट करना जरूरी है आपकी लाइब्रेरी। अब इंपोर्ट करने के बाद मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया इक्वल टू pd.read। हमारे कमांड का क्या नाम है, pd.read एक्सेल। ये हमने लिख लिया क्योंकि एक्सेल की फाइल है। उसके बाद मैंने ये खोला आपका राउंड ब्रैकेट, कॉमा लगाया, ये पेस्ट करा, फिर स्लैश करा, फिर मैंने फाइल का नाम लिखा। तो फाइल का नाम क्या था, डेटा सॉर्ट डॉट एक्स। देखो एक्सटेंशन है तो एक्सेल ऐसा एक्सटेंशन क्या होगी, XLSX, ठीक है। फिर मैं इसको एंटर करता हूँ। कुछ एरर नहीं आई तो इसका मतलब हो सकता है चल जाओ। मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ फाइल को, प्रिंट DF। देखिए तो हमारी फाइल ही अपलोड हो गई। तो इजीली अपलोड हो गई हमारी फाइल पांडास के जुपिटर में। मैं यहाँ पे एक नाम भी दे देता हूँ। तो हम आज क्या कर रहे हैं, आपका ग्रुप बाय, ठीक है। अब ये हमारा डेटा इसमें आ गया है। अब इस डेटा में हम क्या करना चाहते हैं, कुछ ग्रुप बाय का यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम अपने डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय करके देखना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज हमारी सैलरी का क्या है, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय करके हम सैलरी का देते हैं। देखिए जो ग्रुप बाय के लिए कमांड होती है, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा वो क्या होगी, DF डॉट ग्रुप बाय। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट। देखिए कंट्रोल C कंट्रोल V, और मैं इसको एक DF डिपार्टमेंट नाम से एक में सेव कर लेता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ आपकी तरफ से, प्रिंट DF डॉट डिपार्टमेंट को कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V करके रन करते हैं। तो इसने क्या करेगा, ये आपका ना ग्रुप बाय बना देगा इसको, ये डिपार्टमेंट के ना ग्रुपिंग कर देगा। अगर हम इसको चला के देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक सैलरी को भी ले लेते हैं। ये सैलरी को दिखाएगा ग्रुप बाय करके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, राउंड ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स। जिसको ग्रुप बाय करना है उसके लिए हम क्या लेंगे, आपके राउंड ब्रैकेट। और जिस चीज़ को हम उसके साथ दिखाना चाहते हैं उसके लिए क्या लेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट। हम क्या लेना चाहते हैं, यहाँ पे सैलरी, है ना। तो मैंने इसमें ले लिया DF डिपार्टमेंट या ग्रुप बाय, जो भी नाम लेना चाहते हैं। अब सैलरीज हम क्या निकालेंगे इसमें, इसका
एवरेज यानी कि मीन कि एवरेज सैलरी क्या है हमारी ग्रुप बाय की। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये कोई डॉट मीन मैंने लिया है, शायद कुछ गलती आ रही है, फिर से चेक कर लेते हैं। डी एफ डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, एक बार इसको रन करके देखते हैं फिर से। ये क्यों एरर दे रहा है आपका? ओके, मैंने इसमें पूरा नाम नहीं लिया है ना, ये पूरा नाम ले लेता हूँ मैं, क्योंकि इसके आगे हमने सैलरी भी लिख दिया। फिर रन करते हैं। अनमैच एरर, ये सॉरी आपका यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। देखिए, तो इसने क्या करा, हमारा डिपार्टमेंटल वाइज ग्रुप बाय कर दिया। मीन यानी कि ये हमारा क्या निकाल रहा है, आपका एवरेज सैलरी। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी, मैं नाम दे देता हूँ उसमें। अब हम इसी के हिसाब से मीडियन भी निकालना चाहते हैं। मीडियन यानी कि एक बीच की सैलरी क्या होगी, मैं लिख लेता हूँ उसमें मीडियन डिपार्टमेंट अंडरस्कोर सैलरी। अब मीडियन के लिए हमें कुछ नहीं करना, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो फॉर्मूला ले लेता हूँ वो क्या होगा आपका मीडियन। रन करते हैं। हम इस तरह से और भी कमांड चला सकते हैं। चलो मैं और कमांड चला के देखता हूँ आपका, मैक्स करके देखते हैं आपका। देखिए, तो ये इसने क्या करा आपका। अब हम इसको चला के देखते हैं। एक्चुअली मैंने इनको चलाया नहीं है, तो नीचे इनको हम चला के भी देख लेते हैं। प्रिंट, सबसे पहले हम मीडियन सैलरी का चलाते हैं। मैं क्या करता हूँ, उसमें यहाँ भी ले लेता हूँ और उसके बाद एक प्रिंट आपका ब्लैंक भी ले लेते हैं। फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ आपका मैक्स डिपार्टमेंटल सैलरी, मतलब डिपार्टमेंट को हमने ग्रुप बाय कर दिया और उसकी अब हम क्या देखना चाहते हैं, सैलरी देखना चाहते हैं। अब मैंने रन किया तो देखिए, सबसे पहले क्या दिखाएगा वो आपका, सबसे पहले वो दिखा रहा है डिपार्टमेंट सैलरी को ग्रुप बाय करके दिखाया। ठीक है, उसका क्या ले लिया उसने, मीन ले लिया। दूसरे में उसने मीडियन ले लिया, लास्ट में उसने मैक्सिमम ले लिया। ऐसे ही मिनिमम भी चला सकते हैं, तो मिनिमम सैलरी क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, मीडियन क्या होगी। तो ये सब कमांड हम चला सकते हैं आपका डेटा को ग्रुप बाय करके, है ना। इसमें मैं लिख भी सकता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया थोड़ा सा समझने के लिए, मीडियन सैलरी। मैं इसी के ऊपर दे देता हूँ, उसको एंटर मारता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ आपका मीन सैलरी और इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ आपका मैक्सिमम और इसको रन करता हूँ। देखिए, तो मीन सैलरी आपका डिपार्टमेंट ये उसके हिसाब से बताता जाएगा आपको कैसी मीडियन सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, तो ये आपको अलग अलग करके दिखा देगा। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है आपकी आगे, ये तो हो गया हमारा डिपार्टमेंट के हिसाब से। और अगर हम इसमें क्या चाहते हैं, आपका जेंडर के हिसाब से चाहते हैं तो जेंडर के हिसाब से भी निकल सकता है। मैं आपको इसको जेंडर के हिसाब से भी निकाल देता हूँ। देखो, जेंडर में हमने कुछ नहीं करना, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ लाएंगे। अब जहाँ भी डिपार्टमेंट पर लिखा है वहाँ पे मैं जेंडर ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहीं आता हूँ। देखो, यहाँ भी जेंडर, ये भी जेंडर, तो सारे चेंज कर देता हूँ उसके जेंडर। तो हम जेंडर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें आपका डिपार्टमेंट के हिसाब से निकाला। ये देखिए, यहाँ भी मैंने जेंडर कर दिया। और तो ये दिस इज बेसिकली फॉर सैलरी, जेंडर वाइज हो जाएगी आपकी। देखिए, तो ये मीन सैलरी आपका निकाल नहीं रहा है, सॉरी गलत आया कुछ। नेम डीएफ जेंडर सैलरी इज नॉट डिफाइंड, नेम डीएफ जेंडर सैलरी देखना पड़ेगा। ये शायद मुझे ये पूरे के पूरे लेने पड़ेंगे। ये
एवरेज जेंडर सैलरी, ये नाम बिल्कुल बदले हैं, ठीक है। मीडियन जनरल सैलरी, अब चला के देखते हैं इसको। तो देखिए ये आपका निकाला नेम मीडियन जनरल सैलरी, ये शायद डबल हो गया, इसको हटा देता हूँ, रन। तो ये आपका इस हिसाब से भी निकाल देगा जेंडर के हिसाब से, जैसे कि हमने पहले किसके हिसाब से निकाला आपका। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो नेक्स्ट चीज है, हम अब एज की ना ग्रुपिंग, एज के बिन बनाना चाहते हैं। बिन यानी कि उनको एक ऐड करना चाहते हैं ग्रुप में, यानी कि जैसे हमारी एज है 25 30, हम इसको ना ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एज का ना मैक्सिमम देखता हूँ कि हमारी मैक्सिमम एज क्या है। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका डीएफ, हमारे डेटाबेस का नाम, एज, शायद एज में ए पैकेट कर लेता हूँ, डॉट मैक्स। इसी को कॉपी करता हूँ, डॉट मिन, और इसको रन करके देखता हूँ। तो इससे भी पता चल रहा है हमारी जो मैक्सिमम एज है वो 31 है और जो मिनिमम एज है वो 21 है। तो इन एज के बीच में हम कुछ ग्रुपिंग बना लेते हैं, यानी कि एज के कुछ बिन बना लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ आपका एज अंडरस्कोर बिन। तो हम इसमें बिनिंग मतलब आपके ग्रुपिंग भी कर सकते हैं एज को भी। जैसे हमने ले लिया 20, तो मिनिमम है 20 ले लिया, फिर मैंने लगाया कॉमा, फिर मैंने ले लिया 30, फिर मैंने कॉमा लगाया 25 ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा 35 तक ही है, 30 और 35, 40 की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे को 35 तक ही ले लेता हूँ, क्योंकि लास्ट एज आपकी 35 ही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके लिए हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, जिसमें क्या होगा आपकी इनकी ग्रुपिंग होगी डीएफ, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ आपका एज बिन्स। मैं इसको नाम दे देता हूँ आपका एज अंडरस्कोर BINS बिन्स। मैंने इसको पूरा नाम दे दिया, एक नया बनाया मैंने एज बिन्स। PD कट, PD डॉट कट, ये फॉर्मूला है आपका, किसको आपने कट करना है, हमने एज को। और फिर उसके बाद हम क्या लगेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे बिन्स, और बिन्स में हमने क्या लेना है आपका एज अंडरस्कोर बिन, मैं इसी को ले लेता हूँ। हम इसमें ये ले लेंगे कि हम एज बिन को इसके अंदर लिखना चाहते हैं आपका, और फिर जो हम लेबल्स हैं वो देना चाहते हैं, जो भी हमारे लेबल्स होंगे इसमें, कॉमा लगा के क्या करेंगे, हम इसमें लेबल्स लेंगे, कॉमा। अब लेबल्स कितने लेने हैं हमने, कॉमा लगाएंगे, सॉरी LABELS लेबल्स इक्वल टू। अब देखो इसके अंदर हम क्या देंगे, फॉर्मूला देंगे। जैसे कॉमा लगा के हमने ले लिया सबसे पहले 20 से 25, पहला कॉलम तो हमारा ये हो गया। फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर ये लेंगे 31 से, नहीं 31 नहीं आएगा इसमें, आपका 26 लिख लेते हैं, 26 से 30, एक और ले लेते हैं हम 31 से 35, और इसको भी हम इसके अंदर ले लेते हैं, हमें लास्ट वाले बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने क्या करा, आपके 1 2 3 ही बनाया, एक और बनाना पड़ेगा आपको, और एक और बना लेते हैं, मेरे ख्याल से इतने ही बनाते हैं, और फिर इसको चेक करते हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा एज बिन को, और चला के देखता हूँ उसे, प्रिंट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और रन करके देखते हैं। तो शायद कुछ आंसर नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। ऐड सीरीज टू डेटा फ्रेम इन एंश्योर होमोजेनिटी, लेंथ ऑफ वैल्यू ऑफ 3 डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ 20। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें ना इसकी लेंथ नहीं मिल रही, तो हमें इसकी लेंथ मिलानी पड़ेगी। 1 2 3 4, एक और ले लेता हूँ मैं, और इसको क्या ले लेता हूँ मैं 36 से 40, और फिर रन करके देखता हूँ।
शायद कुछ हमारी लेंथ मैच नहीं कर रही है। आहा, कहाँ दिक्कत आई हम चेक करते हैं। प्रिंट df डॉट एज बिन, ओके सॉरी, df डॉट, मैं इनको अपने सॉरी हम एज बिन को एक बार इसमें से सिर्फ रन करके देखते हैं। एज बिन हमारे यही हैं। ओके, pd डॉट कट एज बिन्स, एज अंडरस्कोर पिन ही है इसका नाम। लेबल्स, ये हमने लेबल्स लिए हैं। और क्या चीज़ छूटी है, हमें चेक करना पड़ेगा एक बार। ओके, ये हमारे शायद क्लोज नहीं हुआ है, डीएफ से पहले हमें ओपन करके इसको क्लोज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसे, पीडी पीडी कट डीएफ, ओके सॉरी यहाँ पे हमने डीएफ नहीं लिया है। ब्रैकेट ओपन डीएफ एज, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं फिर, और उसके बाद इसको रन करते हैं। तो इसने क्या करा, ये आपके ना बिन्स बना दिए अब आपके। तो ये थोड़ा सा हमें ये फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप करना है। पीडी कट डीएफ एज बिन्स, और इसके अंदर जो भी हमने बिन्स बनाए हैं, अगर हम इसको कम करके देखते हैं और देखते हैं कि ये बिन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये नहीं बनाएगा। अगर हमने 1 2 3 4, ठीक है, 4 लिए यहाँ पे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 40 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बिन 40 का नहीं बनाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा और फिर रन करते हैं, तो ये आपका बना देगा। तो मेरे को लगता है कि हमें 35 तक की जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने इतना ही बना लिया। अब नेक्स्ट जाते हैं हम। अब इससे हम क्या निकालते हैं, आपके सैलरी के साथ निकालते हैं, इन बिन्स के साथ, कि एज वाइज हम सैलरी को कैसे चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें मीन एज सैलरी लिया मैंने, एक बना लिया आपका डीएफ डॉट ग्रुप बाय। अब इसके अंदर क्या लेंगे हम, ग्रुप बाय के अंदर मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं आपका, ये जो हमने बनाया एज बिन्स, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने एक सॉरी, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैंने ले लिया एज ग्रुप एज ब्रिंग, और फिर इसके बाद आपका ये वाला ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर क्या लेंगे, सैलरी, और सैलरी का क्या निकालना चाहते हैं हम, मीन। और उसके बाद इसको मैं एक बार चला के देख भी लेता हूँ। प्रिंट मीन ऑफ सैलरी बाय एज बिन्स, जो हमने बनाए थे ना ये एज बिन्स की, उसके हिसाब से ये कैसा चल रहा है, ठीक है। तो हमने सैलरी इज़ नॉट डिफाइन कह रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं। सैलरी इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज वी हैव नॉट टेकन इट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या बता रहा है ये कॉलम नॉट फाउंड सैलरी। शायद मुझे लगता है कि स्पेलिंग में कुछ गलती है। हम इसको ऊपर से ले लेते हैं, सैलरी की स्पेलिंग, कि मैं यहाँ से इसकी स्पेलिंग ले लेता हूँ कॉपी, और फिर जो सबसे नीचे है आपका, सॉरी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका सैलरी, ये यहाँ पे हम आपका सैलरी ले लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसको रन करते हैं। तो देखिए ये आपकी हमने 3 ग्रुप बनाए, तो 3 ग्रुप के हिसाब से आपकी सैलरी का ग्रुप आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ एक और, मीडियन, यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या ले लेते हैं, मीडियन, और फिर इसको कॉपी करता हूँ मैं। देखिए मतलब यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रुपिंग करके, एज की ग्रुपिंग करके हम क्या कर रहे हैं, आपका हम सैलरी को निकाल रहे हैं। इसी तरीके से आप किसको निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं आपका इसमें सैलरी की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, कि सैलरी को हम ग्रुप में देते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये आपको ग्रुप बाय समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।